अदित और सौम्या संग हुआ हादसा। ईशाना को लगा जोरदार झटका। बेटी ने लगाया मंगल पर इल्जाम। आपने मेरे पापा को मारा है। कलर्स के सीरियल मंगल में मंगल आई तो है अदित से मिलने मंदिर में, ये जानने के लिए कि आखिर अदित शादी से क्यों चला गया। ऐसे में अदित ने न सिर्फ मंगल पर चिल्लाया बल्कि गुस्सा उतारते हुए मंगल को ही दोषी बना दिया। ये सुनकर मंगल बेहद हैरान है। ऐसे में अदित ने अपना फैसला भी सुना दिया कि वो अब उससे दूर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईशाना माता रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है और यही विनती कर रही है कि उसके मम्मी पापा के बीच सब ठीक हो जाए। लेकिन जब वो बाहर आती है तो नजारा कुछ और ही होता है। ऐसे में मंगल गुस्सा कर ईशाना को अदित से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन ईशाना झटक देती है क्योंकि उसे तो अपने पापा के पास रहना है। खैर, अदित ने जो फैसला लिया है उस फैसले के मुताबिक वो उनसे दूर जा रहा है। हालांकि उसका दिल भी टूटा हुआ है। एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसकी एंडिंग है ये, जहाँ सौम्या ने कुछ ब्लैकमेल किया है मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मंगल से कहने कि प्लीज़ दूर रहना हमसे और मैं अपनी एक नई ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ और दोबारा हमारे बीच आने की कोशिश ना करे। एंड मंगल बहुत शौक में आ जाती है बिकॉज़ वो शादी की तैयारियाँ कर रही होती है और उसे मैं ये न्यूज़ देता हूँ। अब ऑफ कोर्स मैं कुछ अलग प्रेशर में हूँ इसलिए ये सब कह रहा हूँ मंगल से, बट ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बिकॉज़ मैंने कहीं ना कहीं मंगल को अपना लिया था, बट सौम्या क्योंकि मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे ये सब करना पड़ रहा है। एंड इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है ताकि नए चैप्टर की तैयारी कर सकें। पूरी दुनिया बदलने वाली है। ऑफ कोर्स जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ मेरी एक्सीडेंट हो जाती है एंड उसके बाद की कहानी आपको जल्दी पता चलेगा क्या होने वाला है, बट ऑफ कोर्स सबकी दुनिया बदल जाएगी। ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं हम उसके लिए बिकॉज़ बहुत अच्छे शो में जा रही है, बहुत बड़ा शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो वी ऑल आवर विशेस आर विद हर। बहुत अच्छी लड़की है एंड एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था जब उसे गुड बाय कहना था। एंड हमारे लिए बहुत ही ऐसा हो रहा है कि सब कुछ जा रहा है, हमारी जर्नी आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही है, नई जर्नी शुरू होने वाली है। बट हाँ, पुराने बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे थे हमारे, बहुत छोटी थी जब ये आई थी एंड 2 साल में अचानक से इतनी बड़ी हो गई है। बट वी विश हर ऑल द बेस्ट और ढेर सारा सक्सेस मिले उससे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो तो लगता है एंड स्पेशली अर्शिया के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों सेट पे। बाकी सब सीन में सीरियसली सीन्स कर रहे होते हैं और हम दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल पास कर रहे होते हैं बिकॉज हमारा अंदर कुछ जोक चल रहा होता है, बहुत हंसी मजाक करते हैं हम साथ में। तो डेफिनेटली एक बॉन्ड बना हुआ है, बट लकीली बहुत पास में ही है उसका सेट, तो जब भी उसे मिस करूँगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिलहाल आज तो उससे यही कह रहा हूँ, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। गाइस, आप मुझे बहुत याद करोगे, मेरी जैसा कोई आपको मिलने नहीं वाला। चलो बाय। भाई, सौम्या के चलते अदित को अपने दिल पर पत्थर रखना तो पड़ रहा है, लेकिन जिस कार से वो सौम्या और अपनी बच्ची संग जा रहा है वही कार गिर जाती है खाई में। सौम्या और अदित संग हो गया है हादसा जिसमें सौम्या की चली गई है जान और अदित वो गंभीर हालत से कार से बाहर आकर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर इनकी कार को खाई में गिरते हुए देख लिया है ईशाना और मंगल ने। ऐसे में ये देखकर ईशाना और मंगल दोनों का ही बुरा हाल है। मंगल ईशाना को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईशाना वो अपने पापा को खोने की वजह से रो रही है। इतना ही नहीं, रोते रोते तो उसने अपनी माँ पर ही इल्जाम लगा दिया कि इन सब की कारण वही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों कहा आपने मेरे पापा को जाने के लिए? हर्ट किया है आपने उन्हें मम्मा। आपकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या बोल रही बेटा? हर्ट किया है आपने पापा को। आपने उनका दिल तोड़ा है। I hate you। आपने मेरे पापा को मारा है।
इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दिया है। अब मैं सीधा का सीधा थ्रेटनिंग पे आ गई हूँ। तो थ्रेटन करके इन्हें ले चली हूँ अपने साथ, बोल के कि तुम्हें नई लाइफ शुरू करनी होगी और नहीं करोगे तो मैं बच्चे को भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। तो मजबूरी में आके ये मेरे साथ चल रहे हैं और मजबूरी में ही आंखों में आंसू आ गए और उन आंखों के आंसू की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली रीज़न तो मैं ही हूँ, लेकिन मजबूरी में किया है जो इन्होंने किया है। तो क्या बोलना चाहेंगे, सिंपैथी मिल गई फिर से? हाँ ऑफ कोर्स ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है एंड इसके ब्लैकमेल के चक्कर में ही मैंने मंगल को बहुत कुछ सुनाया और जब वहाँ से निकला तो बहुत इमोशनल था और सामने ही मतलब अपने ट्रांस में था और एक ट्रक आ जाता है एंड खाई से गिर जाती है मेरी गाड़ी। यहाँ ईशाना अपने पापा के लिए फूट फूट कर रो रही है तो वहीं मंगल, उसे भी लगा है झटका और वो भी अपने आप को ही वजह मानने लगी है। वहीं दूसरी ओर घायल अदित को होश भी आता है और उसकी नजर सौम्या पर पड़ती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही और साथ ही उसे सुनाई देती है अपनी बच्ची की आवाज। बस फिर क्या, वो जाता है जैसे तैसे कर अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और साथ ही हो रहा है इमोशनल भी। ये अच्छा ही है ना, एक तरीके से एक कल्मिनेशन जिसकी ज़रूरत थी हमें, एक चैप्टर क्लोज करने के लिए ये वही हुआ है। तो एक फुल स्टॉप, एक कॉमा है रादर। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे फॉर अस एंड ऑडियंस के लिए भी एक क्यूरियोसिटी पॉइंट रखने के लिए। सो आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। हाँ मतलब हमारे लिए भी सीन जब हम घर पे रहते, ये सब काफ़ी हेक्टिक होता है ये करना, ब्लड वर्ड एंड रोना धोना, बट जब हम नॉर्मल डे से निकल के बाहर ऐसे कुछ जंगल में आकर शूट करते तो हमारे लिए वाला फील था थोड़ा। हाँ थोड़ा एक्साइटिंग होता है, थोड़ा मज़ा भी आता है। बट बहुत अच्छे टाइम पर जो हो रहा है, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग, बहुत सही है। हमारा शो नया स्टेप लेने जा रहा है, उससे पहले जिस तरह ये एंड हो रहा है ये सब कुछ भी, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और आगे की स्टोरी तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई फिलहाल तो अदित ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया है और कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से इस जंगल से बाहर जा सके। वहीं दूसरी ओर ईशाना और मंगल दोनों को यकीन हो गया है कि अदित और सौम्या इस दुनिया में नहीं रहे। यानी अब सीरियल में आएगा 5 साल का लीप और 5 साल बाद क्या होगी सीरियल की कहानी, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।